कुछ प्रेम कहानियां शोर में खत्म नहीं होती। न कोई चीख, न कोई बड़ा झगड़ा, न कोई अचानक हुआ धोखा। कुछ प्रेम कहानियां चुपचाप खत्म हो जाती हैं, जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से पीछे हट जाती हैं। होप गैप ऐसी ही एक कहानी है, एक शांत सुबह जो सब कुछ बदल देती है। फिल्म की शुरुआत एक शांत समुद्री कस्बे से होती है। होप गैप, ऊंची चट्टानें, खामोशी, एक ऐसा घर जहां जिंदगी सालों से एक ही रूटीन में चल रही है। ग्रेस और एडवर्ड की शादी को 29 साल हो चुके हैं, लगभग 3 दशक। 7 नाश्ते, 7 बिस्तर, 7 जिंदगी, और फिर एक आमसी सुबह एडवर्ड 4 शब्द कह देता है, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई भावना नहीं, बस 4 शब्द जो ग्रेस की पूरी दुनिया तोड़ देते हैं। ग्रेस को यकीन ही नहीं होता। वो पहले हंस देती है क्योंकि इतना बड़ा झटका मजाक ही हो सकता है, लेकिन एडवर्ड मजाक नहीं कर रहा। ग्रेस ने सिर्फ एडवर्ड से प्यार नहीं किया था, वो उसकी पत्नी बन गई थी। उसकी जिंदगी एडवर्ड के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी जरूरतें, उसका मूड, उसकी चुप्पियां। ग्रेस मानती थी कि शादी का मतलब होता है सहन करना, त्याग करना, दर्द में भी साथ निभाना। एडवर्ड जब घर छोड़ता है तो वो सिर्फ एक शादी नहीं छोड़ता, वो ग्रेस की पहचान छोड़ जाता है। ग्रेस टूट जाती है, वो रोती है, वो गुस्सा करती है, वो गिड़गिड़ाती है, वो खुद को नीचा भी गिराती है, बस इसलिए कि कोई उसे देख ले। वो बार बार एक ही सवाल पूछती है, इतने सालों बाद तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? एडवर्ड क्रूर नहीं है, लेकिन वो ठंडा है, दूर है, भावनाओं से ज्यादा तर्क में जीने वाला। वो एक बहुत दर्दनाक सच स्वीकार करता है, वो शादी में खुश होकर नहीं रुका। वो इसीलिए रुका क्योंकि समाज यही चाहता था। वो खुद को घुटा हुआ महसूस करता था, अदृश्य, बंद। और अब इस उम्र में वो आजादी चाहता है। ग्रेस के लिए यह बात किसी अफेयर से भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इसका मतलब है वो सालों तक अकेले प्यार करती रही। उनका बेटा जेमी दोनों माता पिता से प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे जख्म हैं जिनके बारे में उसने कभी बात नहीं की। जब ग्रेस कहती है कि उनका परिवार खुश था, जेमी चुपचाप मना कर देता है। उसे याद है तनाव, अजीब सी डिनर टेबल की खामोशी, एक ऐसा घर जहां गर्माहट नहीं, सिर्फ चुप्पी थी। ये सच्चाई ग्रेस को और तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके त्याग ने उसके बच्चे को बचाया, लेकिन असल में उस त्याग ने जेमी को भावनात्मक खालीपन में जीना सिखाया। फिल्म बार बार अतीत और वर्तमान के बीच जाती है। युवा प्यार के पल, छोटे छोटे झगड़े, अनकहे गिले, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं, कुछ भी अचानक नहीं, बस सालों तक न सुनना, सालों तक न देखना, एक ही छत के नीचे भावनात्मक अकेलापन। यही बात इस फिल्म को असहनीय बना देती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी एक पल में नहीं टूटा। सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ गया। एडवर्ड मान लेता है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है, कोई जो सुनती है, कोई जो उसे जिंदा महसूस कराती है। ग्रेस के लिए यह आखिरी बार है, इसीलिए नहीं कि एडवर्ड किसी और से प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे खुशी सिर्फ ग्रेस को छोड़ने के बाद मिली। ग्रेस को लगता है वो मिटा दी गई, बदली जा सकने वाली, बेकार, अकेली। उस घर में ग्रेस सच्चाई से भाग नहीं पाती। वो मान लेती है वो कंट्रोलिंग थी, डरी हुई थी, बहुत कसकर प्यार करती थी, लेकिन वो ईमानदारी से प्यार करती थी, गहराई से, बिना शर्त। और अब उसे सबसे कड़वा सच स्वीकार करना पड़ता है, सिर पे प्यार किसी को रोकने के लिए काफी नहीं होता। फिल्म का अंत किसी मेल मिलाप से नहीं होता, न कोई आखिरी गले लगना, न कोई हमसे गलती हो गई, बस स्वीकार। ग्रेस अब खुद के रूप में जीना सीखती है, पत्नी बनकर नहीं, किसी के चुने जाने का इंतजार करते हुए नहीं। एडवर्ड अपनी नई जिंदगी जीता है। जेमी समझता है कि माता पिता भी इंसान होते हैं, हीरो नहीं। और होप गैप की चट्टानें वहीं खड़ी रहती हैं, दूरी का भी प्रतीक और सच्चाई का भी। यह फिल्म इतना दर्द क्यों देती है? क्योंकि यह शोर वाला प्यार नहीं दिखाती, यह खामोश उपेक्षा दिखाती है। यह दिखाती है कि जब लोग आदत, डर और जिम्मेदारी की वजह से साथ रहते हैं और एक दिन समझते हैं कि वो बहुत देर तक रुके रहे। होप गैप तलाक की कहानी नहीं है, यह उस प्यार की कहानी है जिसे बहुत देर से समझा गया,
जब तक बहुत देर हो चुकी थी।